Hello everyone, my name is Abdul Manan. I am 13-year-old and student at Rehan School Online Academy Foundation Level Batch 7. Today I have new guest with me, Usman Ghani, remote job वाले. अस्सलाम वालेकुम उस्मान गनी. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ. सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन करा लें ताकि वो आपको जान सके और मैं भी अच्छी तरह से जान सकूँ. ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम उस्मान गनी रिमोट जॉब वाला है एंड मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस का लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ, बैच 4। एंड मुझे रेहान स्कूल लाहौर कैंपस के अंदर तकरीबन 7 मंथ हो चुके हैं एंड उसके साथ मैं एक वीडियो एडिटर भी हूँ एंड वीएफएक्स एडिटर भी हूँ। सो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, तो आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो चुका है? ओके सो मुझे रेहान स्कूल को ज्वाइन करते हुए तकरीबन 7 मंथ हो चुके हैं। ओके, तो आपने अभी तक रेहान स्कूल में से क्या कुछ सीखा? मैंने रेहान स्कूल में अभी 7 मंथ्स के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, जैसे कैनवा पे करना। एंड उसके बाद मैंने कहता है एआई टूल्स का इस्तेमाल करना सीखा है एंड मैंने कोडिंग सीखी है, जिसमें मैंने कहता है फेसबुक लॉन अलग अलग ऐप बनाना सीखी, जिसमें मैंने बुक खरीदी कर अपनी बुक कंप्लीट कर ली कोडिंग की। एंड उसके अलावा मैंने वेबसाइट्स बनाना सीखी है, मैंने सॉन्ग्स बनाना सीखे हैं, इंटरव्यूज़ करना सीखे, जिसमें से मेरे 140 प्लस इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। एंड उसके अलावा मैंने अलग-अलग टूल्स को रिसर्चिंग करना सीखा है एंड वीडियो एडिटिंग सीखी है, जिसमें मैंने सरेआन के भी पॉडकास्ट की रील्स क्रिएट करना सीखी है एंड उसको क्रिएट भी किया है। सो ये सारी चीज़ें मैंने कहता है रेहान स्कूल में सीखी हैं। ओके, नाइस. तो आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? ओके सो मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे पेरेंट्स ने बताया था एंड मेरे पेरेंट्स को कहता है बेसिकली कहता है सोशल मीडिया, जैसे आपको पता है कि फेसबुक इस तरह के प्लेटफॉर्म यूट्यूब से पता चल गया था। ओके, तो आपने अभी तक जब आप टास्क करते हैं अपने, तो उसमें कौन सा एआई टूल यूज़ करते हैं? ओके सबसे ज़्यादा टूल तो मैं इस टाइम कहता है ग्रोक एंड चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ एंड क्योंकि ज़्यादातर मैं ग्रोक से हेल्प लेता हूँ कोडिंग के लिए एंड चैट जीपीटी के जो चैट जीपीटी है, इससे आपको पता है डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखाना, हेल्प लेना हर एक एरर में, या फिर कहते हैं और भी काम जो होते हैं और ज़्यादातर चैट जीपीटी से होते हैं। एंड वैसे तो कहता है हर टूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये टूल्स मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। ओके, तो आप रेहान स्कूल के साथ साथ कोई फिजिकल स्कूल में भी जाते हैं, ट्रेडिशनल स्कूल में? जी, नो, मैं रेहान स्कूल के साथ तो नहीं ट्रेडिशनल स्कूल में जाता, क्योंकि कहते हैं मैं फिज़िकली जाता हूँ एंड फिज़िकल का टाइम भी अलग है एंड वैसे भी फिज़िकली आपको पता है रट्टा सिस्टम है सारा। ओके, तो आप रेहान स्कूल से पहले जैसे कि आपने बताया ट्रेडिशनल स्कूल में जाते थे, तो आप कितनी क्लासेस पढ़ चुके हैं? ओके सो मैं कहते हैं मैंने 6 क्लासेस पढ़ी हुई हैं। ओके, रेहान स्कूल में आपका सबसे फेवरेट फैसिलिटेटर कौन सा है? ओके तो अभी दिक्कत तो जो हमारे फैसिलिटेटर हैं उनमें से तो अभी हमारे पास मिस हीना है, क्योंकि मिस हीना जो हमारी हैं वो फैसिलिटेटर लीड एंड वो काफ़ी अच्छा गाइड भी करती हैं। जो मिस लुना वो भी काफ़ी अच्छा गाइड करती हैं। सो ये ओके, तो अभी मैं आपसे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में कुछ सवालात पूछूंगा. ओके ठीक है। आपके ख्याल में एआई क्या है? मेरे ख्याल में एआई लोगों की मुश्किलात को मतलब कि ख़त्म कर देगा एंड उनके काम जो है वो आसान कर देगा। एआई इंसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है? जितना हमारे लिए खाना फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि हम खाते हैं, तो अगर हम खाएँगे नहीं तो हमें बहुत भूख लगती है, तो इसी तरह हमारे लिए एआई भी उतना ही फ़ायदेमंद है। ओके, क्या एआई इंसान की जगह ले सकता है? नहीं, बिल्कुल एआई इंसान की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि कहते हैं जब तक हमें जब तक यही महसूस होता रहेगा एआई इंसान की जगह लेगा कि नहीं लेगा, तब तक हम गलत है, क्योंकि एआई कभी भी इंसानों की जगह नहीं ले सकता।
बल्कि इंसान ही ये सोचते हैं एंड इस वजह से ये सब कुछ होता है। वैसे कुछ भी नहीं है, जब तक अगर हम एआई को नहीं सीखेंगे, ये बिल्कुल है कि हमारी नौकरियाँ जा सकती हैं। मतलब उनकी जगह हमें स्किल्स वाली जॉब्स मिल सकती हैं। ओके, तो अगर आप एक नया एआई सिस्टम बनाते तो वो क्या काम कर सकता? ओके, सो मैं अगर अपना खुद का एक एआई मतलब एजेंटिक एआई बनाता है, एआई बनाता है, तो उसमें मैं कहता है बच्चों को रिमोट वर्क सिखाता है, रिमोट वर्क के अंदर बच्चों को इंटर्नशिप करना सिखाता है, इंटर्नशिप के ज़रिए अर्निंग करना सिखाता। सो ये सारी चीज़ें एंड उनको ये ओके, तो रेहान स्कूल में आप जो टास्क वगैरह करते हैं, अगर उसमें आपको कोई मुश्किल हो तो उसमें आप किसकी हेल्प लेते हैं टास्क करने में? ओके, सो जब शुरू शुरू में तो फाउंडेशन लेवल के अंदर हमारे पास एक सीनियर भाई थे, सैलिटरी केल है उनके, वो हमारे से सीनियर थे, वो भी लेवल वन में अभी भी हैं। तो वो अब्दुलरमान लीडरशिप वाला, तो वो हमारी हेल्प करते थे। एंड अभी लेवल वन के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हम सब एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। ओके, तो रेहान स्कूल में आप जितने भी टास्क करते हैं उनमें से आपका फेवरेट टास्क कौन सा है? मेरा सबसे अच्छा टास्क कोडिंग है एंड इंटरव्यूज़, क्योंकि कोडिंग में बेसिकली मुझे कोडिंग का हर एक चीज़ पता है, ना एरर आने देता हूँ बेसिकली। एंड उसके बाद मेरे इंटरव्यूज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लगते हैं, क्योंकि आपको पता है इंटरव्यू से तो कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती है एंड बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है बातचीत करने का। सो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। जी, फुल कॉन्फिडेंस आता है। तो आप ये टास्क करने में कितना टाइम लगता है आपको? ओके, सो मुझे एक टास्क करने में कहता है तकरीबन 2 से 3 मिनट लगता है, अगर छोटा सा टास्क हो जैसे कि बेसिकली कोडिंग का हो या फिर वीडियो एडिटिंग का, उसमें कहते हैं 2 से 3 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर कहते हैं ज़्यादा बड़ा हो, जैसे कि सरियान के पूरे पॉडकास्ट में सीरीज क्रिएट करना, तो बेसिकली उसमें मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं। एंड अगर इंटरव्यूज़ वगैरह वो तो आपको पता है घंटा तो लग ही जाता है देने में एंड लेने में। जी, तो आपको रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या फ़र्क नज़र आता है? क्या डिफरेंस है? ओके, रेहान स्कूल में ये डिफरेंस है, यहाँ पे बच्चों को एआई की पावर मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जाता है। एंड ट्रेडिशनल स्कूलों में बेसिकली वहाँ पे बच्चों को कहता है रट्टा सिस्टम पढ़ाया जाता था, पढ़ाया तो वहाँ पे भी जाता था, बट वहाँ पे बच्चों को आने वाले फ्यूचर के लिए वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी जो हम सब के लिए कामयाबी के लिए आगे बढ़ के जानने के लिए हम सीख सकते थे। हमें वो चीज़ें सिखाई जाती जो कि मतलब पुराने ज़मानों की पिछली गुजरी हुई बुक्स वगैरह किताबें एंड उनको हमें रट्टा कराया जाता है, हर एक आने वाली नस्लों को वो करवाया जा रहा था। तो रेहान स्कूल में यही डिफरेंस है, यहाँ बच्चों को नए नए टिप्स सिखाए जाते हैं, स्किल्स सिखाए जाते हैं एंड बच्चों को जो उनका मन है उनके मुताबिक उनको अपना फ्यूचर लीडर बनाया जाता है। ओके, आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या फ़र्क नज़र आता है? ओके, सो जो रेहान स्कूल है, रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में ये है कि वहाँ पे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, सारे सिस्टम ऑनलाइन है, ना कोई इशू होता है, ना बच्चों का होता है इको वगैरह होता है। जैसे कि अभी आप और मैं इंटरव्यू करते हो इतना इको नहीं आ रहा, बट जब हम फिजिकली किसी भी स्कूल में होते हैं तो वहाँ पे इको आता है एंड लाइट चली जाती है, कभी कुछ होता है, कभी टीचर्स नहीं होते, तो शोर वगैरह भी आता है। बट घर में ये होता है कि हमारे पास पेरेंट्स होते हैं, अगर पेरेंट्स नहीं भी होंगे तो हम काम कर रहे होते हैं रुक के। बट इसमें ऑनलाइन में होता है कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ एकदम आ रही होती है, बट फिजिकल में ये होता है कि कभी लाइट चली गई, कभी नेट इश्यू हो गया, तो इस तरह। ओके, आपके ख़्याल में ऑनलाइन तालीम बेहतर है या फिर ट्रेडिशनल? ओके, सो मेरे ख्याल में कहते हैं रेहान स्कूल ही बेहतर है, मतलब कि जो जितने भी कैंपसेस हैं। कि अगर आपको किसी को एआई के बारे में सिखाना हो तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? ओके, सो बेसिकली मैं अपने पेरेंट्स को तो पढ़ा चुका हूँ, बट मैं और जो भी कई लोग हैं जिन्होंने सीखना रहेगा मैं उनको सिखाऊंगा, ताकि मैं उनकी वजह से प्रैक्टिस करूँ एंड उनको सिखाऊँ, वो फिर दूसरे लोगों को सिखाऊँ। पहले तो अपने लोगों को सिखाऊंगा ताकि उनको सीख मतलब समझ आ जाए, सब कुछ आ जाए, फिर दूसरे लोगों को सिखाऊंगा। उससे मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा एंड उनका भी। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि आपने अपने नाम के साथ रिमोट जॉब वाला क्यों लगाया?
ओके, सो मैंने अपने नाम के साथ रिमोट जॉब वाला इसलिए लगाया था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया के थाउजेंड लोगों का हेल्प करूँ रिमोट वर्क के ज़रिए, मतलब कि उनको रिमोट जॉब दिला सकूँ, जॉब्स दिला सकूँ, एंड उसके ज़रिए बच्चों को इंटर्नशिप दिला सकूँ, घर बैठे अर्निंग कर सके। सो ये ओके, तो आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम यही है कि मैं एक बहुत बड़ा लीडर बन सकूँ एंड लोगों की हेल्प कर सकूँ रिमोट जॉब एंड एआई के ज़रिए। ओके, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? मैं अपने आप को 5 साल बाद एक कामयाब इंसान देखना चाहता हूँ ओके, जो लोगों की हेल्प कर रहा हो। नाइस। क्या आप अपना अभी से अपना एआई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं? यस, मैं करना चाहता हूँ एंड मैंने अपना किया भी हुआ प्रोजेक्ट जिसका नाम है पाक मीडिया, जो कि एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया ब्रांड बन जाएगा इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में। सो ये ओके, आपका कोई रोल मॉडल भी है? जी, मेरे रोल मॉडल मेरे फादर हैं। ओके, अगर आपके ख्वाब पर कोई हंसे तो आप क्या करेंगे? मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं चुप ही बैठूंगा एंड क्योंकि अगर कोई हम पे हंसता है तो हमें उसको हंसने देना चाहिए कि रियलिटी तो तब भी आती है जब हम कुछ करके दिखाते हैं। जी बिल्कुल। आप अपनी लाइफ में क्या तब्दीली लाना चाहते हैं? मैं अपनी लाइफ के अंदर यही अभी तो कुछ भी नहीं लाना चाहूँगा। वैसे मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ। ओके, रेहान स्कूल ने आपकी लाइफ में क्या तब्दीली लाई है? ओके, सो बेसिकली आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेहान स्कूल ने मेरी लाइफ के अंदर बेसिकली जल्दी उठना, मतलब कि पिछले स्कूल में भी तो जल्दी उठते थे, बट यहाँ पे और ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेटजी बन गई है कि इससे भी ज़्यादा फास्ट उठना है क्योंकि अब तो क्लासेस भी होती हैं ऑनलाइन, सारा चीज़ें, तो जल्दी उठना एंड सुबह सुबह मेडिटेशन योगा भी कर लेना। तब से सर्मिनोची क्लासेस वगैरह ज्वाइन किया है, वो भी एक बेसिकली टास्क बन चुका है एंड उससे मेरा ब्रेन फोकस सब चीज़ें माइंडसेट एकदम मतलब कि रुकता नहीं है पिछले स्कूलों की तरह, बल्कि और ज़्यादा मतलब कि चीज़ों को ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाता है। तो यही सारी चीज़ें। आप फारी वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? मैं फ़ारिग वक़्त में कहते हैं अगर फ़िज़िकली देखा जाए तो मैं अपने जो सिबलिंग्स हैं मेरे, उनके साथ खेलना पसंद करता हूँ एंड उसके अलावा अगर एआई की फ़ॉर्म में देखा जाए तो मतलब कि लैपटॉप में मतलब कि क्या करता हूँ, तो उसमें मैं कहते हैं यही अपने जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जैसे पाक मीडिया, इसको ग्रोथ करने की एंड और भी ज़्यादा चीज़ें समझने की समझता हूँ एंड कोडिंग में ज़्यादा फ़ोकस देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, जो आपको रेहान स्कूल में से टास्क मिलते हैं, जो आपको उस क्लास के बाद करने, वो आसान ईजी होते हैं या मुश्किल होते हैं? बेसिकली जो हमें टास्क मिलते हैं वो कहते हैं मुश्किल नहीं होते, आसान ही होते, बेसिकली वही टास्क है, बट रिपीटेड वही नहीं दिए गए थे, मतलब कि अलग अलग टास्क टॉपिक होते हैं, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है करने में and मुश्किल होता है। जैसे फाउंडेशन लेवल में इंटरव्यूज़ है, तो इसी तरह हमारे पास भी इंटरव्यूज़ है, बट वो ज़्यादा 30 मिनट के 25 मिनट के इंटरव्यूज़ है जैसे फाउंडेशन लेवल में थे एंड ज़्यादा प्रोफेशनल करने पड़ते हैं सारी चीज़ें। ओके, आप मूवीज़ या कोई बुक्स वगैरह भी पढ़ने का शौक है आपको? अच्छा, ओके, सो मैंने पहले पहले बुक्स पढ़ता था एंड मूवीज़ तो देखते हैं, बट बुक्स वगैरह अब नहीं पढ़ता है क्योंकि मुझे 7 मंथ हो चुके हैं एंड 7 मंथ के अंदर मैंने कभी भी अब बुक नहीं खोली वगैरह पढ़ी। ओके, आपका कोई यादगार मंज़र हो जब से आपने रेहान स्कूल जॉइन किया, उसकी क्लास में कोई फेवरेट मोमेंट हो आपका?
ओके सो एक दफ़ा था जब मैंने मतलब कि मेरी सालगिरह का दिन था, मतलब कि फाउंडेशन लेवल के अंदर जब मेरी मतलब कि सालगिरह सेलिब्रेट की गई थी, तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट था, काफ़ी अच्छा लगा। ओके। आप रेहान स्कूल में अगर कोई तब्दीली लाना चाहेंगे तो वो क्या होगी? ओके सो अगर मैं रेहान स्कूल में कोई तब्दीली चलाना चाहूँगा, रेहान स्कूल लाहौर कैंपस के अंदर बेसिकली, मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसके अंदर बेसिकली जो हमारा स्कूल है उसको बड़ा कराऊंगा, क्योंकि हमें बेसिकली बहुत ज़्यादा तंगी होती है, कुछ स्टूडेंट वहाँ पे कुछ स्टूडेंट वहाँ पे। एंड उसके अलावा नेट इश्यूज़ वगैरह जो भी है उसको रिजॉल्व करवाऊंगा, ज़्यादा अच्छा नेट लगाऊंगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो काम अपना स्पीड से कर सकें। ओके। अगर आप रेहान स्कूल में एक दिन के लिए फैसिलिटेटर या टीचर बन जाएं तो आप क्या चेंज लाएंगे अपनी क्लास में? ओके सो अगर मैं एक दिन के लिए अपना रेहान स्कूल का फैसिलिटेटर बनूँ तो मैं बच्चों को डिसिप्लिन और ज़्यादा मेंटेन करवाऊँगा, क्योंकि हमारे स्कूलों में डिसिप्लिन का काफ़ी ज़्यादा होना प्रॉपर तरीके से भी सिखाया नहीं जाता, तो लेकिन रेहान स्कूल में है, बट मैं और ज़्यादा लाऊँगा ताकि एंड मैं यही सारी चीज़ें करूँगा। ओके। आप कोई मूवीज़ या कार्टून वगैरह भी देखते हैं? ओके सो मैं मूवीज़ देखता हूँ बट कार्टून्स नहीं। तो आपकी फेवरेट मूवीज़ कौन सी है? ओके सो फेवरेट मूवीज़ अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, बट मैंने कभी मूवीज़ के नाम नहीं मतलब कि नहीं याद रखता, बट देख लेता हूँ बट नाम नहीं याद रखता। ओके। अगर आप दुनिया में वर्ल्ड में कहीं जाना चाहें तो वो कहाँ जाना चाहेंगे आप? मैं चाइना में जाना चाहूँगा एंड अमेरिका में एंड दुबई में। बेसिकली चाइना में इसलिए जाना चाहूँगा कि वहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, इनमें से कोई से भी दोनों में से मैं इसलिए जाना चाहूँगा, ये मुल्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं लाइफस्टाइल में, एंड दुबई में इसलिए क्योंकि वहाँ पे कहते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। कि आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है? जी, मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है। अगर आप पाकिस्तान के किसी सिटी में जाना चाहें तो कहाँ जाना चाहेंगे? ओके, पाकिस्तान की किस सिटी में इस्लामाबाद में जाना चाहूँगा, फैसलाबाद एंड इस तरह की थोड़ी बहुत और कंट्री। ओके। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? ओके सो आपको मेरे पीछे से साउंड्स आ रहे हैं? नो, नहीं यार। ओके ठीक है। ओके सो मेरे फेवरेट फूड अगर देखा जाए कहते हैं मीठे में, तो मुझे कस्टर्ड पसंद है एंड सेमिया, एंड उसके अलावा कहता है अगर वैसे देखा जाए तो मुझे कहता है कौरमा पसंद है, एंड उसके अलावा बिरयानी। ओके। और आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर ब्राउन है एंड उसके अलावा पर्पल। ओके। और आपको कार्स या और एनिमल्स वगैरह का भी शौक है? ओके कार्स वगैरह का शौक है बट एनिमल्स का इतना ज़्यादा शौक नहीं है। ओके, तो आपकी फेवरेट कार कौन सी है? लैम्बोर्गिनी बड़ी एंड प्राडो एंड सो ये कार है। ओके। अब आपसे मैं कुछ क्रिएटिव सवाल पूछूंगा, उसके आपने आंसर देने हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? भाई मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, मैं अभी आपसे कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस करूंगा। ओके। पहाड़ या दरिया? दरिया। दिन या रात? दिन। रोबोट या इंसान? इंसान। एआई और आर्ट? एआई। बुक्स और यूट्यूब?
यूट्यूब। टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। विंटर और समर? विंटर। ऑनलाइन क्लास या फिजिकल क्लास? ऑनलाइन क्लास। दोस्त और फैमिली? फैमिली। ओके, तो ये था आज हमारा छोटा सा इंटरव्यू। तो मिलते हैं अगले इंटरव्यू वीडियो के साथ। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। अल्लाह हाफिज़। वेलकम। अल्लाह हाफिज़।